सर रायला रायला तो मेरी फ्रेंड है सर। बहू है हमारी होने वाली। इंटरेस्टिंग ये नहीं कि सभी और जैर के फार्म हाउस के पीछे किसी लड़की की लाश मिली है। इंटरेस्टिंग तो ये है कि उस लड़की की शक्ल तुमसे मिलती है। क्या? कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ऐ खुदा। आप जैसी सीधी सादी इनोसेंट लड़की शकीला का मुकाबला कैसे करेंगी? उसका स्टेटस है जो मुझसे मुकाबला करने का सोचे। आप उसे लाइट ले रही हैं। मर्द जब एक औरत को अपनी बाहों में और ख्वाबों में सोच लेता ना, तो ये सबसे अजियतनाक चीज होती है कि वो मर्द किसी और के साथ उस औरत को देखे। मैंने कोर्ट से जीता है, मगर कोर्ट ने तुमसे मिलने के लिए डेट तय की थी, हफ्ते में 2 बार, मगर एक बार भी नहीं आए तुम। मेरी बेटी राह देखती रही। जहर वहां से घुलना शुरू हुआ था जब इसका बचपन शऊर में बदल रहा था। हक दिया था इसका तुमने। आपको मैं घर तो ड्रॉप कर दूंगा, मगर उससे पहले अगर मैं आपको इधर उधर ले गया तो? चलेगा, वैसे भी हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं और आप एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। मेरे साथ आओ। क्या बात करनी है आपको? बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, क्या मुझे तुम्हारे साथ बात करने का भी हक नहीं है? जरूरी बात करनी है बेटा। ये सभी और रायला कहाँ पर रह गए हैं? 4:30 हो रहे हैं। तो तुम्हें मसला क्या है? नूर, तुम्हारे जैसे लोगों के दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं, इसलिए परेशान हूं। अब उस गरीब लड़की शकीला को ही ले लो, कितनी चालाक है वो। आप इस मौजू पर मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। एक्चुअली मैंने शकीला को टाइम दिया तो आने ही वाली होगी वो। नूर, तुमने शकीला को बुलाया है? क्यों? उससे उसकी ख्वाहिशात खरीदने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि खरीदना ज्यादा मुश्किल होगा। अनवर, अरे पूछो मैं शकीला कहाँ रह गई? हॉर्न दो। मेरा नाम शकीला है। नूर बहादुर साहब ने मुझे बुलाया है। हाँ हाँ, आपका नाम दिया हुआ है, आ जाए आप। अच्छा, 1 मिनट रुके।
आप राइड कैंसिल नहीं करना, मैं बस थोड़ी देर में वापस आती हूँ, वापस वहीं जाना है। ओके मैम। कितना बड़ा और कीमती घर है। जब अब्बू यहाँ आया करेंगे मुझसे मिलने तो बहुत फख्र किया करेंगे अपने इस फैसले पर, और भाई तो जल के भस्म हो जाएंगे। जी सर। सेवी आपकी सूझबूझ की बड़ी तारीफ कर रहा था, बता रहा था कि काफी समझदार हैं आप। सेवी भी बिल्कुल जौहरी की तरह परखते हैं, और क्यों ना परखें, आखिर तरबियत तो आपने ही की होंगी। अब फिर तो मेरा मतलब है आपसे बात करने में आसानी रहेगी कि काफी समझदार हैं आप। जी फरमाइए सर। यूनी में रायला को बड़ा टफ टाइम दे रही है आप। सर रायला तो मेरी फ्रेंड है सर। बहू है हमारी होने वाली। ओ, ये तो अच्छी बात है सर। सुना है मैडम शकीला के आपने यूनी में सेवी के साथ अफेयर की अफवाह फैला रखी है। सर सेवी मुझे लगता है वो मुझे पसंद करते हैं। गलत लगता है आपको। अब हम असल मौजू पर बात करेंगे। इस मर्डर का छुप जाना आपके और हमारे मुफाद में है ना? जी सर। अब रह गई सेवी की बात। अगर आप ऐसा समझती हैं कि आप अपनी समझदारी से सूझबूझ से सेवी को अपना लेंगी तो बिल्कुल गलत समझ रही हैं। ये पॉसिबल नहीं है। बेहतर होगा कि आप उसका पीछा छोड़ दें। जी बेहतर सर। बट काफी समझदार हैं आप। आपने कहा माना है तो कुछ माली फायदा भी चाहेंगे आप। अब 30 लाख रुपए सर। 30 लाख। बाकी इतने भरम से आपने बात की है तो मुझे लगा इतनी मामूली सी रकम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। और रही बात प्यार की, तो मैंने ये कोई प्यार की कीमत नहीं लगाई है। मेरे चचा एक बिलियनियर इंसान है और उन्होंने हमारा आबाई मकान बंटवारे के लिए नोटिस भेजा है, और उनके पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। लेकिन अमीरों को तो बहुत अच्छा लगता है ना
गरीबों के सर से छत छीनना। मुझ पर भी तंज कर रही हैं आप? अब नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप तो बहुत रहमदिल और दयालु हैं। अब देखें ना, आपने कितनी आसानी से मेरी बात मान ली और मुझे 30 लाख देने के लिए तैयार भी हो गए। तो क्या 30 लाख से आपका मसला हल हो जाएगा? सर मसले तो बहुत हैं, मगर फिलहाल मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ। अगर आप ये 30 लाख दे देंगे तो मैं अपना मकान वापस ले लूंगी। अनवर मियां, 20 लाख रुपए मैडम को दे दीजिएगा। अब सर 30 लाख, 60 लाख मालियत है घर की। 20 लाख छोटे नोटों की सूरत में, और आप उनके साथ गार्ड भी भिजवा दीजिएगा हिफाजत के लिए। सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। और वैसे भी कौन सी इतनी बड़ी रकम है जो गार्ड की ज़रूरत पड़े। 20 लाख तो तोहफतन दिए आपको, बस तोहफा समझ के रख लीजिए। आप अपने चचा का नाम और एड्रेस हमें भिजवा दीजिएगा। वो खुद ही वो मकान आपके फादर के नाम कर देंगे। जबान दे रहा हूं आपको। वाकई सर, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने मेरा कितना बड़ा मसला हल कर दिया। तो उम्मीद रखूं कि मेरा मसला भी हल हो जाएगा। आपके लिए मैं मसला बनूं? इतनी जुर्रत मुझ में नहीं है सर, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूं सर? जी कहिए। कहने को तो 2 जवान भाई हैं, लेकिन बाप के बुढ़ापे का सहारा मुझे ही बनना है। मुझे एक जॉब की ज़रूरत है। फिर अब सेवी से मैंने जिक्र किया था इस बात का कि आपके सियासी मामलात में अफरादी कुव्वत की तो ज़रूरत खासी पड़ती होगी आप लोगों को। मैं इस मामले में मददगार साबित हो सकती हूँ आपके लिए। मैं आपकी बात समझा नहीं, लेकिन ये दुरुस्त है कि हमें हमेशा लोगों की जरूरत रहती है। टैलेंटेड भी हूँ और मुखलिस भी। हाँ, जी अनवर मियां। हाँ बेबी आए तो कैश उनके हवाले कर दीजिएगा, गार्ड से कहिएगा कि इनका ध्यान भी रखें। आई एम सो सॉरी, शकीला ही नाम बताया था ना आपने। मेरी एक मीटिंग आ गई है, आई एम गेटिंग लेट। तो आपसे फिर मुलाकात होगी ना, तो प्लीज। और सुनिए, आपका कैश आपको गेट पर मिल जाएगा। थैंक यू सर। खुदा हाफिज़। ड्रॉप भी मिल जाएगी। अब नहीं सर, गाड़ी है मेरे पास, मैं चली जाऊंगी। उसे वापस भिजवा दीजिए। जाइए, आपको हम ड्रॉप खुद देंगे। शुक्रिया सर। खुदा हाफिज। कौन कहता है कि दौलत से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती? खरीदार होना चाहिए, सब कुछ खरीदा जा सकता है। मेरा घर आने ही वाला है, आप अंदर नहीं आओगे एक कप चाय के लिए? थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम।
बस खुदा से दुआ है कि मेरा आना जल्द ही हो। मैं कुछ समझी नहीं। देखो रैला, हमारी शादी होती है या नहीं होती इसका फैसला हमारी अगली मुलाकात में होगा। मैं आपसे कुछ बातें करूंगा और फिर फैसले की बॉल आपकी कोर्ट में फेंकूंगा। और अगर वो बातें सुनने के बाद मेरा फैसला हाँ हुआ तो मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा आपको अपना बनाने में। और अगर मैंने इनकार कर दिया फिर? देखो अगर हमारी शादी होती है या नहीं होती, इट डजंट मैटर टू मी, बट हाँ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू। थैंक यू। चलें, ये आपका घर आ गया। लकीली ये तो फीफी का ही घर निकला। चलो अब मजीद उसका ताकुब करने की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी देर लगा दी तुमने आने में? हाँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। आप क्यों परेशान हो रही थी? जब तक तुम नहीं पहुंचती मैं परेशान ही रहती हूँ। और आज तो वैसे भी आज तो हसाम की कॉल आई थी और वो तुम्हें मुझसे छीनने की तरह तरह के ना हरबे इस्तेमाल कर रहा है। क्या कह रहे थे? अपनी जायदाद में से खुद को हिस्सा देना चाहता हूँ। तो क्या बोला आपने? मैंने कहा हमें नहीं चाहिए आपके पैसे। ओह मामा, आप कभी तो कोई सही फैसला कर लिया करें। हमेशा से गलतियां ही करती रही हैं आप। ये क्या कह गई? ये कम से कम मेरी बेटी की तरह नहीं हो सकती। मैं सोच रही हूँ कि एक पार्टी प्लान करूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि आज रात यहीं रुक जाऊं और सुबह यहीं से मॉर्निंग शो पे चला जाऊं, अगर तुम इजाजत दो तो। श्योर, व्हाई नॉट। इसकी वजह? घर पे बहुत स्ट्रेस है। अगर कोई भी बात हुई तो मेरा मूड खराब हो जाएगा और फिर मैं शो की तैयारी नहीं कर पाऊंगा। क्या स्ट्रेस है घर पे? यार वो मेरा भाई है ना शकील, वो किसी लड़की को पसंद करता था और शादी करना चाहता था, और जो लड़की पसंद करता था वो पारस जो एक्ट्रेस है उससे मिलती जुलती थी। तुम्हें इस बात का स्ट्रेस है कि तुम्हारा भाई एक खूबसूरत जवान एक्ट्रेस से शादी करने वाला है और तुम्हारी शादी अपने से 10-15 साल बड़ी औरत से हुई है? वो पूरी बात तो सुन लो यार। ओह अच्छा, भी कोई मजीद बात भी है? स्ट्रेस की बात यह है कि उस लड़की का किसी ने मर्डर कर दिया। मर्डर करके नूर बहादुर के फार्म हाउस के कहीं आसपास फेंक दिया। ओह माय गॉड, दैट्स स्ट्रेंज। अच्छा और बताओ फिर। स्ट्रेस की बात यह है कि नूर बहादुर का बेटा सेवी वो मेरी बहन शकीला के साथ पढ़ता है और मेरा बड़ा भाई शकीला को इस कत्ल में इन्वॉल्व समझ रहा है। ओह माय गॉड। अब्बू की हमायत में अभी तक शायद चुप है, वरना अपनी बहन से इतनी खार खाता है कि अभी तक FIR करवा चुका होता उस पर। ये तो वाकई बहुत स्ट्रेसफुल बात है। मुझे तो सुनकर ही स्ट्रेस शुरू हो गया और तुम पर तो बीत रही है। अब आइडिया हुआ कि मैं घर जाने से क्यों कतरा रहा हूं। शकीला तो दूर, शकील भाई मुझसे भी बुग़्ज़ रखते हैं यार। वैसे कुछ भरोसा नहीं कि शकील ये कह दे कि
उसकी महबूबा के कत्ल में तुमने अपनी बहन की मदद की है। लो, तुमने तो एक और टेंशन में डाल दिया मुझे। तुम फिर इस फिक्र पर जरा गौर करो, तब तक मैं जरा एक कॉल करके आई। अच्छा, एक और कॉफी भिजवा देना प्लीज। ओके। डैड, फोन का मसला नहीं था, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। तो कहाँ रह गए आप और रायला? डैड, रायला को तो मैंने घर ड्रॉप कर दिया। आप कब तशरीफ ला रहे हैं घर? बस थोड़ी देर में, तकरीबन 10 मिनट दूर हूँ। जल्दी आइएगा, कुछ जरूरी बातें करनी है आपसे। जी ठीक है डैड, आया। सी यू सून। हाय फीफी। हाय डार्लिंग, क्या कर रही हो? अभी या आजकल? अच्छा, ये सब बाद में बताना। अभी एक खबर सुनो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। गॉसिप है? नहीं, फैक्ट है। सभी के फार्म हाउस के पीछे एक लड़की की लाश मिली है। ये इंटरेस्टिंग तो नहीं, इनफैक्ट डिस्कस्टिंग ज़रूर है। वो जैन कमबख्त है ही करप्ट, लड़का दिया होगा किसी को नशे में। इंटरेस्टिंग ये नहीं कि सभी और जैन के फार्म हाउस के पीछे किसी लड़की की लाश मिली है। इंटरेस्टिंग तो ये है कि उस लड़की की शक्ल तुमसे मिलती है। क्या? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे धोखे में किसी लड़की बेचारी को मार दिया। ओह माय गॉड, न्यूज़पेपर में पढ़ी है ये खबर? सभी लोगों ने पूरा जोर लगा के इस खबर को दबा ही दिया है, और नूर बहादुर ने तो लगता है एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस खबर को दबाने में। वरना तुम्हारी शक्ल की लड़की की खबर आती तो। फिर तुम्हें ये सब किसने बताया? उस लड़की का जो लवर था, उसका जो भाई है, वो इनफैक्ट मेरा लवर है। लवर ववर छोड़ो, पूरी बात बताओ। पूरी बात बताऊंगी, जरा शामिर चला जाए। तो मैं बस थोड़ा अलर्ट करना चाहती थी। लगता है जैन बहादुर माफी वाली बात भूला नहीं। वो भूला कि नहीं, मगर तुम जरूर भूल गई हो। तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुमसे एक काम कहा था? कौन सा? वो सभी के साथ कंट्रोवर्सी फैलाने वाला? हाँ, और तुमने पलटकर फोन तक नहीं किया मुझे। अरे कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए पहले उसे 2-4 दफा मिल तो लो, और उससे पहले मुझे जरूर बता देना। फिर देखो मेरा कमाल। ऐसा जबरदस्त स्कैंडलाइज करूंगी ना कि दुनिया देखेगी। ओके बाय। मुझे यकीन था कि आप शकीला को जरूर बुलाएंगे। यही तवक्को थी मुझे आपसे। जरूरी था। मैं जानना चाहता था कि वो क्या बयान देती है। डैड, शायद आपको मालूम नहीं कि वो कितनी झूठी और शार्प लड़की है। शार्प नहीं, बहुत ही शार्प, और इतनी झूठी और लालची भी। लालची? मगर मैंने बड़े सस्ते में खरीद लिया उससे उसका प्यार। फिर कितने का बेचा उसने अपना प्यार? 3 या 4 लाख में? वो कोई सब्जी लेने नहीं आई थी नूर बहादुर से, उसके बेटे के प्यार की कीमत लेने आई थी। तो कितने में बेची फिर?
20 लाख मांगे थे उसने, लेकिन दाद दीजिए आप, हमारी बार्गेनिंग की, 20 लाख में सौदा किया और 10 लाख बचा लिया। व्हाट? ओह गॉड, आपने 10 लाख बचाए नहीं है डैड, बल्कि 16 लाख का नुकसान कर दिया है। मैंने तो इसे सिर्फ 3-4 लाख मांगने को कहा था। डोंट गेट अपसेट माय सन। क्या कहते हैं कि क्या हुआ अगर हमारी जेब से 2-4 आने गए? इतना तो हुआ कि कुछ लोग पहचाने गए। जी डैड। अच्छा, वो पहचानने से याद आया, आप जीटी अंकल को हाँ मत बोलिएगा फौरन। क्यों? डैड, ये सारी बातें जो आज हुई और उसके बाद जितना मैंने रायला को समझा है, मुझे थोड़े वक्त की जरूरत है सोचने के लिए। अच्छा ठीक है, सोच लीजिए, लेकिन वो बच्ची अच्छी है, अच्छे खानदान से, फिर मुझे और आपकी मामा को पसंद भी है। जी ठीक है डैड, जल्दी बताता हूँ आपको। इजाजत? जाओ। अब्बू को सारे पैसे नहीं दूंगी। सेवी से मिलने जाने के लिए ड्रेसिंग भी तो चाहिए, ये उसका खर्चा, और फिर कैब के लिए रेंट भी चाहिए होगा, और भी बड़े छोटे मोटे खर्चे हो सकते हैं, उसके लिए रख लेती। बेचारा मेरा होने वाला ससुर समझ रहा था कि इस 20 लाख में जान छूट जाएगी। कीमत लगा रहा था शकीला की। नूर बहादुर, मैं सेवी को हर कीमत पे हासिल करके रहूंगी, हर कीमत पे। हसाम की कॉल आई थी और वो तुम्हें मुझसे छीनने की तरह तरह के ना हरबे इस्तेमाल कर रहा है। क्या कह रहे थे? अपनी जायदाद में से खुद को हिस्सा देना चाहता हूँ। तो क्या बोला आपने? मैंने कहा हमें नहीं चाहिए आपके पैसे। तुम्हारी माँ सियासी हथकंडे इस्तेमाल करके मुझे तुमसे दूर रखना चाहती थी। तुम्हारी माँ ने मेरे खिलाफ तुम्हें नफरत पिला के खिला के बड़ा किया। उसका तो पहले से ही नूर बहादुर से अफेयर था। हमारी तलाक की वजह भी नूर बहादुर ही था। मैंने तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें तुम्हारा हक देने के लिए उसकी मिन्नतें की, और आज भी जो तुम्हें यहां बुलवाया ना, यही बात कहने के लिए बुलवाया है। मैं अपनी जायदाद में से 50% तुम्हें देना चाहता हूं, और सुबह भी सारा से मैंने यही कहा था
कि बेटी होने के बावजूद तुम्हें मैं बराबर का शेयर देना चाहता हूं। हसाम चौधरी को आज बाप बनने का ख्याल सता रहा है। इस वक्त बाप कहाँ था जब मेरी माँ को मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए परेशानी उठानी पड़ी थी। बचपन में तालीम दिलाने और परवरिश के लिए पैसे देने का ख्याल नहीं आया, आज जायदाद का हिस्सा देना चाह रहा है। शायद किसी बड़ी फैमिली में शादी के नाम पर मुझे बेचना चाहता है। मगर क्या इसका ये इल्ज़ाम सच तो नहीं कि मामा ने तलाक नूर बहादुर की वजह से ली? क्या ऐसा तो नहीं कि बाकी हसाम चौधरी ने मुझसे मिलना चाहा हो और मामा ने रुकावट डाल दी हो? क्या वाकई मामा का पहले से अफेयर था नूर बहादुर के साथ?